नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक्स द सुनामी पे और मैं आपके साथ अवंतिका यादव। और आज मैं बात करने जा रही हूँ दहेज पे। ये हमारे देश की सबसे प्रचलित और काफी पुरानी प्रथा है। दहेज की वजह से ही बेटियों को ये टाइटल दे दिया गया है कि वो बोझ हैं। उनके पैदा होते ही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इनकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। ये काफी बदकिस्मती की बात है कि 2022 चल रहा है और आज भी हमारे देश में घरेलू हिंसा और दहेज के ऊपर होने वाली जो अपराध हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कितनी बुरी बात है ये कि दहेज दहेज में सिर्फ बेटियों को ही क्यों जलना पड़ता है? क्यों कभी कोई बेटा नहीं इस आग में जला? क्यों सिर्फ बेटियों को दहेज की आग में धकेल दिया जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही एक एड भी आया था जिसमें गवर्नमेंट खुलेआम दहेज को प्रमोट कर रही है। ना तो कभी कोई दहेज की बात पे आगे बढ़ के आना चाहता है, ना ही तो कोई इस पे आवाज उठाना चाहता है। हमारे देश में दहेज एक रस्म की तरह बन चुकी है जिसे लेना और देना दोनों ही पार्टियां काफी इंजॉय करती हैं। ऐसा माना जाता है कि दहेज देना आपकी औकात को दिखाता है। दहेज की वजह से कई बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को पूरे तरीके से पढ़ा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका कहना होता है कि अगर पढ़ाएंगे तो इतना दहेज कहां से देंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2015 में एक सर्वे के मुताबिक ये आया था कि प्रतिदिन एक महिला मरती है दहेज की वजह से। 40,000 शादियां जो पिछले साल हुई थी उसमें से 95% शादियां ऐसी थी जिनमें दहेज दिया एवं लिया गया था। दहेज के ऊपर कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, पर बदकिस्मती कही है हमारे देश के कानूनों की भी, जिसमें कोई सामने नहीं आता, इस पे कोई नहीं बोलने आता। आईपीसी की धारा 498 ए में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई दहेज मांगता है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन इसके तहत बहुत ही कम केसेस आए हैं, बल्कि दहेज दिए बिना शादी ही नहीं होती। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या दहेज जैसी प्रथा कभी हमारे देश से गायब होगी? जी ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको अपना लिया है हमारे देश के लोगों ने। पर बुरी बात यह भी है कि इसको अपनाया किन्होंने? महिलाओं ने ही अपना लिया है। जिन महिलाओं को दहेज की वजह से बोझ समझा जाता है, उन्हीं महिलाओं की वजह से दहेज जैसी प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी चीजें, इन्हें महिलाओं ने ही एक तरीके से बढ़ावा दिया है। अगर हम खुद सामने आके बोलें कि नहीं, हमें दहेज नहीं देना, अगर आप दहेज लेंगे तो हमें शादी ही नहीं करनी, तो शायद इस प्रथा से निकला जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं होता। अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो उसे इतना दहेज देना है, गवर्नमेंट नौकरी में इंजीनियर है तो उसे इतना, एक तरीके से कहें तो कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है दहेज के ऊपर। अगर गवर्नमेंट नौकरी में लड़का आईएएस पीसीएस है तो उसको इतना दहेज दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले अग्निपथ योजना आई थी जिसमें 4 साल होने के बाद से कई मेम्स भी बने थे कि शादी, अगर नौकरी पक्की नहीं है तो शादी नहीं होगी। नौकरियों के बिहाफ पे भी दहेज को दिया जाता है। और अगर आपने कम दहेज दिया है तो आपकी बेटी को ससुराल में कई ताने भी सुनने को मिल सकते हैं और इन तानों से परेशान होकर आप अपनी बेटी भी खो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, हमारे समाज को ये बात बतानी होगी कि दहेज जैसी कुरीति और प्रथाओं को ना आगे बढ़ाएं। आप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि उसे किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के की जरूरत ही ना पड़े जिसमें आपको दहेज देना पड़े, या आपको अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई किसी और के हाथों में ना देनी पड़े। आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए लिखाइए कि वो आसमान में अपनी आजादी के पंख फैला के उड़ सके, दहेज जैसे मुद्दों को आगे आके बोल सके। सबसे बड़ी बात होती है आवाज उठाना। कोई भी गलत चीज अगर हो रही है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, लेकिन दहेज पे कोई आवाज नहीं उठाता। शहरों में, अगर हम शहरों की बात को हटा भी तो गांवों में ये प्रचलन काफी तेजी से फैला हुआ है। ऐसा होता है कि अगर बहू कम चीजें लाई है या फर्नीचर किसी ब्रांड का नहीं है या कुछ, तो उस पे भी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो इतना सा लाई है, ये ऐसे लाई है, उसने फ्रिज नहीं दिया। ये सारी चीजें भी दहेज में उपहार के नाम पे दी जाने लगी हैं। बड़ा अच्छा सा जुमला यूज किया जाता है कि जो भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, जितना देना है उतना दे दीजिए, और साथ ही साथ ये भी कि जो है आपकी बेटी का ही है। ये कोई नहीं देखता कि वो जो चीजें आ रही हैं वो कहां से आई हैं। किसी को इस चीज की परवाह नहीं होती। एक तरफ शादी की खुशियां होती हैं घर में, वहीं दूसरी तरफ एक बाप के सर पे इतना बोझ होता है कि वो तिनके तिनके के लिए सोचता है कि ये चीज कहां से इकट्ठा करे, इसके लिए कहां से पैसे लाए, ये कहां से लाए। लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, काफी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में लड़की को नहीं देखा जाता
कितनी चीजें वो ला रही है उसको देखा जाता है। और वहीं हमारे देश में लड़के को भी नहीं देखा जाता, उसकी नौकरी को देखा जाता है। तो दहेज से ना तो लड़की बची है ना तो लड़का, लेकिन इससे सबसे ज्यादा हानि अगर किसी को होती है तो वो महिला को ही होती है। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही उसे बोझ समझ लिया जाता है, पढ़ाई में उसकी कटौती की जाती है। अगर अच्छी नौकरी कर लेगी तब भी दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से फिर लड़का ढूंढना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की लड़की है तो ऐसे किसी से तो शादी करेगी नहीं, दहेज देना पड़ेगा, तगड़ा वाला मोटा वाला दहेज। और अगर कम भी पढ़ी लिखी है तब भी दहेज तो देना ही देना है, क्योंकि लड़की है, बेटी बन के पैदा हुई है, ये तो जन्म से ही तय था कि उसकी शादी में दहेज होगा। और इसी तरीके से लड़कियां पढ़ भी नहीं पाती, उनकी दहेज का पैसा दे या इनको पढ़ा ले, शादी करके सेटल हो गई। और अजीब बात यह है कि कहते हैं कि शिक्षा हर चीज का समाधान है, हर समस्या का समाधान शिक्षा है। लेकिन केरल, जो माना जाता है भारत देश में सबसे पढ़ा लिखा राज्य, केरल में सबसे ज्यादा दहेज लिया जाता है, सबसे ज्यादा उपहारों के रूप में लिया जाता है। तो दहेज जैसी प्रथा को तो शिक्षा भी नहीं खत्म कर पाई, बल्कि शिक्षा के बेसिस पे तो दहेज और लिया जाता है। भाई अगर तुम आईएएस बन गए, कमा रहे हो 1.5 लाख 3 लाख रुपए, तो तुम्हें और तगड़ा दहेज मिलेगा। डॉक्टर हो तो बात ही क्या है, और बढ़िया दहेज मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शिक्षा को हटाइए, समाज में दहेज के जो लोभी हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए, बेटियों को पढ़ाइए। उनको सिर्फ ये नारा मत लगाइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को दहेज से भी बचाओ, दहेज के तानों से बचाओ, दहेज की आग से बचाओ। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, बेटियों से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड कई समस्याओं को लेके। और आपको हम ये भी बताएंगे जो हमारे देश की कई सारी महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है, बेटियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, उनके पढ़ने लिखने से क्या क्या समाज में बदलाव हुए हैं। आप जुड़े रहिए द सुनामी के हर टॉक से। मैं आपके साथ अवंतिका यादव।